हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ सेकेंड ग्रेड मैथ का पेपर सॉल्व कर रही हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें सिर्फ आंसर की अपलोड किया है और आज के वीडियो में उससे आगे के आंसर की विद सॉल्यूशन अपलोड कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समूह G का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो तो G है अबोली ग्रुप। बट ये आया कैसे? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, G का प्रत्येक अवयव। तो मैं G का प्रत्येक अवयव, G एक ग्रुप है तो इसके अवयव के बारे में बात करते हैं। तो वो क्या बोल रहा है, दैट A इज इक्वल्स टू A इनवर्स। प्रत्येक अवयव अपने ही इनवर्स के इक्वल है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। कुछ इस तरह से दे रखा है हमें। अगर मैं दोनों साइड A से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, A इंटू ए इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू A, तो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्लाइज A स्क्वायर इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू A क्या आएगा, हमें पता है E, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो A स्क्वायर इज इक्वल टू E, ये किसके लिए आया, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। अब हमें गिवन है कि G एक ग्रुप है, G एक ग्रुप है और उसके हर एक एलिमेंट के लिए हर एक एलिमेंट का स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट है कि अगर एक ग्रुप के हर एक एलिमेंट का स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल आता है तो वो हमेशा क्या बन जाता है, अबोली ग्रुप। तो ये हमारे पास ग्रुप बन गया अबोली ग्रुप, दैट इज एबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट है हमारे पास, सूचकांक 2 वाला उपसमूह होता है। ये डायरेक्ट हमारे पास थ्योरम है और ये इसका रिजल्ट है हमारे पास, ये प्रसामान्य उपसमूह होता है जो हमें डायरेक्ट याद ही करना चाहिए। वैसे इसका प्रूफ आपको बुक में बड़े आराम से मिल जाएगा, बट वी हैव टू लर्न इट। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास दे रखा है, इंटीग्रेशन ओवर V A वेक्टर डॉट डेल फाई DV इज इक्वल टू दिस वन। ये ऑप्शन में दे रखा है, बट ये आया कैसे, हमारे पास एक रिजल्ट है गोस डाइवर्जेंस थ्योरम। गोस डाइवर्जेंस थ्योरम। गोस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, इंटीग्रेशन ओवर V डेल डॉट F DV इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर S F डॉट N कैप DS। ये रिजल्ट है हमारे पास गोस डाइवर्जेंस थ्योरम। हमें ये इस तरह से कुछ स्टेट है। अगर मैं यहाँ पे F इज इक्वल्स टू पुट कर देती हूँ फाई A वेक्टर, देन क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर V डेल डॉट फाई A वेक्टर DV इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर S फाई A वेक्टर डॉट N कैप DS। अब देखिए यहाँ से हमें कुछ दिख रहा है, हमारा रिजल्ट कुछ आ रहा है, तो हमें इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन ओवर V फाई डॉट डेल A वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट डेल फाई। ये मैंने U इंटू V वाला रूल अप्लाई कर दिया यहाँ पे, और ये एज इट इज़ इंटीग्रेशन ओवर S फाई A वेक्टर डॉट N कैप DS। ठीक, कुछ इस तरह से आया। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, A वेक्टर डॉट डेल फाई की वैल्यू चाहिए, तो इसे हम एक साइड पे रखेंगे और हमारे पास रिजल्ट बन गया इंटीग्रेशन ओवर V A वेक्टर डॉट डेल फाई DV इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर S फाई A वेक्टर डॉट N कैप DS माइनस इंटीग्रेशन ओवर V फाई डॉट डेल A वेक्टर DV। और इस तरह से ये हमारे पास रिजल्ट हमें मिल गया जो हमें चाहिए था। यही ऑप्शन में गिवन है, तो ये आ गया हमारे पास गोस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज़ करने के बाद। नेक्स्ट है हमारे पास R वेक्टर की कुछ वैल्यू दे रखी है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है dr वेक्टर बाई dt क्रॉस R वेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, dr वेक्टर बाई dt की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। डेरिवेटिव, सिंपल डेरिवेटिव है, बड़े आराम से हो जाएगा। डेरिवेटिव करते ही हमारे पास क्या आएगा, माइनस S कोस NT A वेक्टर प्लस N, सॉरी हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इट बिकम्स रॉन्ग, माइनस N साइन NT A वेक्टर प्लस N कोस NT B वेक्टर।
ठीक, कुछ इस तरह से आ गया हमारे पास dr/dt। dr/dt करने के बाद हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, dr/dt क्रॉस r वेक्टर। r वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस तरह से हमें। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जस्ट वैल्यूज पुट करने वाले हैं। dr/dt की वैल्यू क्या है हमारे पास, -n sin nt a वेक्टर प्लस n cos nt b वेक्टर क्रॉस, हम r वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। r वेक्टर की वैल्यू हमें गिवन है cos nt a वेक्टर प्लस sin nt b वेक्टर। अब क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है हमें। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, दैट बिकम्स 0, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जब इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख लेते हैं -n साइन स्क्वायर एन टी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, इसके बाद सेकेंड की टर्न आई, तो जब हम इस एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस n कोस स्क्वायर एन टी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। और जब इसे सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो b क्रॉस b 0, तो b क्रॉस b 0 आने के बाद हमारे पास कुछ ये रिज़ल्ट बचा। अब इसमें से हम, अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देती हूँ तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये आएगा n साइन स्क्वायर एन टी, ऑर्डर चेंज किया तो b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस n कोस स्क्वायर एन टी b वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है वो हम निकाल लेते हैं, n b वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एन टी प्लस कोस स्क्वायर एन टी, इट बिकम्स 1। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया n b क्रॉस ए, और यही हमारे पास ऑप्शन में गिवन है, n b क्रॉस ए। ठीक, इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ हमें गिवन है, हमने फाइंड आउट करना है डाइवर्जेंस ग्रेडियंट ऑफ tan इनवर्स y बाई x, ये हमें फाइंड आउट करना है। और हमें एक रिज़ल्ट पता है कि अगर डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट इकट्ठे आ जाते हैं तो ये बन जाता है डेल स्क्वायर, दैट इज़ लैप्लेस। तो डेल स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स y बाई x, जिस तरह से आया। और डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर अपॉन करली वाई स्क्वायर। किसका करना हमें, tan इनवर्स y बाई x का। ठीक, तो ये करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इस इक्वेशन नंबर 1 देते हैं हम, और हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, करली अपॉन करली x ऑफ tan इनवर्स y बाई x, कुछ इस तरह से। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने जो डेरिवेटिव करना है वो क्या आएगा, tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू, अंदर डेरिवेटिव किया तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। इट बिकम्स, जब हम एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद ऊपर जाएगा और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बचा। इसके बाद हमें क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो हम एक बार और इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स y बाई x इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y यहाँ पे क्या होने वाला है, y यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा। तो y कांस्टेंट रहेगा तो हमारे पास क्या आएगा, y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर इंटू 2x, जब इसका अंदर वाले का और डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या बच गया, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, ये बचा हमारे पास करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स y बाई x आ गया। इसके बाद अब हमें चाहिए विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, तो हम कर लेते हैं करली अपॉन करली y tan इनवर्स y बाई x इज इक्वल्स टू, सेम वैसे ही 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, अब जब डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो x यहाँ पे कॉन्स्टेंट रह जाएगा, तो 1 बाई
एक्स। इट बिकम्स, जब एलसीएम लेंगे तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव चाहिए, करली स्क्वायर अपॉन करली वाई स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स वाई बाय एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और होल स्क्वायर, और ये आएगा माइनस का x एज इट इज़ इनटू इनका जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2y, तो विच इज़ इक्वल्स टू -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और होल स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, दोनों को हमने ऐड कर देना है, किसे किसे, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यू कैन सी कि ये बाकी टर्म तो सेम है, बस माइनस प्लस का फ़र्क है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बचने वाला है, 0। तो हमारे पास क्या आ गया, करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर tan इनवर्स वाई बाय एक्स प्लस करली स्क्वायर अपॉन करली वाई स्क्वायर tan स्क्वायर वाई बाय एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से ये फिफ्थ सम हमारा हो गया इक्वल टू 0। इसके बाद n घात वाले बहुपद का nवां विभाजित अंतर है। ये क्या होता है, nवां विभाजित अंतर। जब हम विभाजित अंतर के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ जस्ट लाइक डेरिवेटिव। जब हम सेम पावर n घात वाले बहुपद का nवां डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा। ये हम जस्ट याद करने के लिए इस तरह से बोल देते हैं कि nवां डेरिवेटिव करेंगे n घात वाले बहुपद का तो वो एक अचर आता है, तो जस्ट लाइक दैट ये भी एक अचर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट सेवन सम हमारे पास इंटीग्रेशन है 0 to 2 mod ऑफ 1 माइनस एक्स dx। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। तो ये इंटीग्रेशन करने से पहले ये जो मोड वाला फंक्शन है इसे हमने नेगेटिव और पॉजिटिव करके खोलना होगा। हमें पता है नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे, 1 माइनस एक्स, ये जो है नेगेटिव कहाँ पे होगा, 0 से लेके 1 तक, मीन्स 1 इसका ब्रेक पॉइंट बन रहा है, तो इसे 1 से डिवाइड कर देते हैं। 0 to 1 एंड 1 to 2, कुछ इस तरह से ब्रेक कर देते हैं इसे। तो ये ब्रेक करने के बाद 0 to 1 ये क्या आएगा, 1 माइनस एक्स जो है वो नेगेटिव वैल्यू देने वाला है या पॉजिटिव, यस नेगेटिव वैल्यू देने वाला तो ये बन जाएगा x माइनस 1, सॉरी आई एम रोंग, ये 0 से 1 पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, तो इट बिकम्स लाइक दैट -x प्लस 1 dx। आई एम जस्ट लाइक क्लासरूम में हम टीच कर रहे हैं वैसे ही हो गया। तो 1 माइनस एक्स 1 से 2 के बीच में करेंगे तो यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू देगा, तो x माइनस 1 dx कुछ इस तरह से आ गया। तो यहाँ पे अब ब्रेक हो गया ये, तो हमने क्या करना है, अब सिंपल इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 0 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस x 1 to 2। तो ये हमारे पास लिमिट्स आ गई, पुट कर दीजिए 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस, जब 2 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इट बिकम्स 2 ओनली, 4 बाई 2 2 माइनस 2, उसके बाद माइनस 1 बाई 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये -1 माइनस हाफ -1 और ये +1 से कैंसिल हुआ, तो आंसर आ गया हमारे पास 1। तो ये आ गया हमारे पास आंसर 1। ठीक, तो आई थिंक अब नेक्स्ट जो बाकी आंसर की रिप बची है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करती हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका। ठीक है, ओके, थैंक यू।